अब दीदी को कोई ये बता दो कि इनके जो न्यू बॉर्न छोटे छोटे से बच्चे हैं 10-12 दिन के 15 दिन के, वो कौन से जेंजी बच्चे हैं जो अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं, मतलब उनको करनी नहीं चाहिए इनके अकॉर्डिंग। कोई दीदी से ये बताओ कि वो वाकई में जेंजी में काउंट होंगे या उसके बाद वाली में आएंगे। लेकिन बोलने के लिए हमारी बड़बोली दीदी कुछ भी बोल जाती है। चलिए तो आज के जो दो इनके आज का और कल का जो है उसका रिव्यू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो हमारी दीदी जो है वो थोड़ी मोटी हो गई हैं, फिर से खुद ही बोल रही है, मैं नहीं बोल रही, खुद ही बोल रही हैं, जो कि गुड़िया से खड़े होकर बात कर रहे थे। मैं मोटी हो गई हूँ ना, मेरा फिर से वजन बढ़ गया है ना। तो गुड़िया ने बेचारी ने भोलेपन से बोल दिया कि हाँ आप बहुत चटर पटर खा रहे हो, जहाँ कुछ भी नहीं खा रहे थे वहाँ आप खा रहे होंगे। और फिर दूसरी बात, जब इन लॉज आए थे तो वो बाहर से जो भी कुछ मंगाया तो वो भी खाया होगा, लेकिन नाटक तो वैसे कर रही थी कि जैसे इन्होंने गोलगप्पे खाने नहीं है, स्ट्रिक्ट डाइट पर है। तो फिर वेट पुट ऑन कैसे हो गया? लगता है वाटर रिटेंशन हो रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा मुंह सूजा हुआ है भाई, एकदम स्वेलिंग है, आंखों की स्किन एकदम नीचे ऐसे लटकी हुई है बहुत ज्यादा, फेस एकदम पूरा स्वेल है। और सबसे पहले ना इनका क्या होता है, जब इनका फेस स्वेल होता है तो इनकी नोज सबसे पहले दिखती है कि हाँ स्वेलिंग आ रही। और जब से भाई साहब दीदी ने वेट लॉस किया ना, दीदी क्रॉप टॉप के पीछे पड़ गई है, खचड़ पचड़। ये क्या है भाई, बड़े हो जाओ। मैं हर बार यही कहती हूँ, दीदी बड़े हो जाओ। वेट लॉस किया है, अच्छा लगता है और हमेशा ही अच्छा लगता है, बट इसकी वजह से ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी उल जलूल शब्द भी बोलोगे। तो खुद ही कह रही है, देखो मैं मोटी लग रही हूँ, मैं मोटी हो गई हूँ, मेरे वेट बढ़ गया है। बेचारी गुड़िया फंस गई कह के, वो गुड़िया को भी लपेट डाला कि हाँ जब पेट निकलता है ना तो सबसे पहले हमें खुद को ही पता चलता है, जैसे कि मेरा को और जैसे कि गुड़िया का है। बेचारी गुड़िया तो फ्रेम में भी नहीं आई थी। गुड़िया सोची होगी ये लो मुझे और लपेट लिया, इससे तो मैं बताती ही नहीं। अब ये गुड़िया है, अब इनके बेबी थोड़ी ना है। हाँ बेबी बहुत अच्छा लग रहा है, मस्त लग रहे हो। भाई बेबी कभी अच्छा बुरा नहीं बताता, अगर बेबी ने अच्छा बुरा बताया होता तो शायद दीदी को अपने सॉन्ग के लिए, मेकअप, कपड़े, इन सब के लिए इतनी ट्रोलिंग नहीं झेलनी पड़ती। वो उनको बताते कि ये सही नहीं है, ये अच्छा नहीं है, या इसको ऐसे करेक्ट कर सकते हो, तो शायद इतनी बातें नहीं आती। पर बेबी को तो हाँ में हाँ मिलाने की आदत है, जैसे आईबीज कहते थे अच्छा है, और इनके बेबी कहते बहुत बढ़िया बेबी, बहुत बढ़िया, मैं कल से फिर से डाइट पर आऊंगी। ध्यान से देख, इसकी तो आंखें ऐसी हो गई है, फिर आंखें चेंज हो जाएंगी, फिर आंखें बदल जाएंगी। अरे भाई साहब, मैंने बिल्लियों का सुना है, वैसे पक्का तो नहीं पता, पर मैंने सुना है कि बिल्लियों की आंखें जो है ना समटाइम चेंज लगती है, समटाइम ऐसे होती है। कभी कभी ऐसे भी सुना है कि एक आंख अलग कलर की होती है, एक आंख अलग कलर की होती है। सुना है, देखा नहीं है। आपने सुना है, देखा है तो अपने एक्सपीरियंस जरूर से शेयर करना। लेकिन ये अपने बेबीज की बात करी है भाई साहब, बच्चे कलर कैसे बदल लेते हैं। हाँ कभी कभी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, उसकी वजह से लगता है। हम बड़ों की भी लगती है समटाइम कि भाई अगर हम लाइटिंग में जा रहे हैं या लाइट में हैं, दिन में हैं तो अलग दिखाई देगा, ब्राउन है तो वो लाइट ब्राउन दिखाएगा, बहुत ज्यादा लाइट फोकस होगी। और इतनी ज्यादा लाइट की वजह से ही जो जितने भी सेलिब्रिटीज होते हैं, एक्टर होते हैं, वो लेंस कैरी करते हैं कि उनसे लाइट से उनकी आंखों पर प्रॉब्लम ना आए। कह रही है गुड़िया ने कहा हाँ हो जाती है, उसकी भी देखना। कहती है चलो मैं उसकी भी देखती हूँ। हैं गुड मॉर्निंग पीपल, मेरी बच्ची नहाने गई है और मैं जा रही हूँ, क्योंकि दीदी ने मुझे कहा है, क्योंकि इनकी भी दीदी है, ये हमारी दीदी है लेकिन इनकी भी दीदी, यानी कि वो जो बच्चों की नैनीज हैं, वो उनको ये कहती हैं कि उन्होंने कहा है कि एक बार और आकर देख लो। देखो ये बात नैनी को इनको बतानी पड़ रही है कि आओ आकर देखो और देखना है, देखो कैसे करते हैं। मतलब वो इनको ममता सिखा रही है, बच्चों से कनेक्टिविटी सिखा रही है, और इनको कोई पड़ी नहीं है भाई साहब। बाल अपना झमूतरे खोल के, क्योंकि आज ब्लो ड्रायर नहीं करा हो, अपना वो खोल खाल के अपना भागी भागी आई हैं। अच्छा बालों पे याद आया, तो जब ये यहाँ पर बैठ जा रही हैं तो इनके हाथों पे, शोल्डर पे, कई जगह पे आप देखोगे तो व्हाइट कलर के बहुत छोटे छोटे हेयर है, यानी कि इनके फरी बच्चों के हेयर। अब सोचो ऐसे में ही वो अपने बच्चों को गोद में ले लेती हैं, न्यू बॉर्न बेबी को, और उनको अगर वो बर्ब दिला रही हैं या कुछ कर रही हैं, या उन्होंने सांस लिया या उड़ के उनके ऊपर आ गए। अब इसको हाइजीन बोलो कि ये आप बच्चे की हेल्थ के लिए ठीक है। मैं मानती हूँ कि अपने बच्चों को प्यार करना नहीं कम कर देना चाहिए, बंद नहीं कर देना चाहिए, बट ठीक है वो भी आपके बच्चे हैं, ये भी आपके बच्चे हैं, बट ये ज्यादा केयरफुली रखने की ज्यादा जरूरत है इनको, इनकी ज्यादा एक्स्ट्रा केयर की जरूरत। फिलहाल तो कम से कम उनको ज्यादा रखो ना, तो ये भी तो देखो ना डिस्टेंस मेंटेन करना है। भाई एक तरफ आप एनिमल लवर हैं, ठीक है, वो एनिमल है, और एक तरफ आपकी ह्यूमन बच्चे हैं। ह्यूमन और एनिमल बच्चों में थोड़ा फर्क होता है, और न्यू बॉर्न बेबी हैं, और फिर तुम खुद ही कह रहे हो कि प्रीटम है, लग नहीं रहा, डॉक्टर ने कहा था एनआईसीयू में रखने की जरूरत नहीं है। तो भाई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखने के लिए तुम बाहर से लोगों को आने नहीं दे रहे हो उनसे मिलने के लिए, और घर में तुम हाइजीन मेंटेन कर नहीं रहे हो, तो ये कैसी दोगलापन है। और मैं तो हर बार इस बात को कॉल आउट करती ही रहती थी कि इस तरह से मुझे जो ना ये इनका बाल में उठाना, गोद में उठाना, फिर बिना उसको से
मतलब सही तरीके से चेंज करना, और फिर उसके बाद बच्चों को वापस से गोद में उठा लेना। और दीदी का इतना मुंह सूजा हुआ है। अच्छा, इनकी जो नैनी है वो हमेशा ही मंत्र गाती रहती हैं या भजन गाती रहती हैं जब अपने इनको बच्चों को नहलाती हैं। तो मैं आज यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा देखूंगी, मैं ऐसे सीखूंगी, मैं ऐसे करूंगी। अरे भाई, बैठने से थोड़ी ना सीख लोगे, वैसे तो तुम ऐसे सीखना होगा तो तुम यूट्यूब पे वीडियोस भी देख सकते हो, डेमो भी देख सकते हो। सीखना, एक्सपीरियंस लेना, छू कर खुद से करना, उसमें बहुत ज्यादा फर्क। और बैठ कर यहाँ पर व्यूअर्स की तरह से देखना अलग बात। तो क्योंकि इन्होंने ये नेवी ब्लू कलर का जो टॉप पहना हुआ था, उस पर वो व्हाइट कलर के या ग्रे कलर के जो हेयर है ना, वो साफ समझ में आ रहे हैं कि कितने सारे हेयर है। और वैसे भी फरी बच्चों के बाल टूटते रहते हैं। कहती है मैं बैठकर देख रही हूँ कि दीदी क्या क्या कर रही है, क्योंकि मुझे ना अभी भी ऐसा लग रहा है। अच्छा, अब इनको देखो, इन्होंने कल बच्चों को खुद से नहलाया, पहली बार जब इन्होंने कल का वाला व्लॉग डाला था कि हमारे बच्चे नहला रहे हैं, मैं ऐसे कर रही हूँ। अगर आप देखोगे तो जब छोटे से बच्चों के, यानी कि इतने छोटे बच्चों के ये नेल कट करने के लिए फाइलर और ये सब कुछ मंगाते हैं और उनके कट करते हैं कि वो अपने मुंह पर ना मार लें, तो इतनी बड़ी उनकी माँ को इतनी अकल नहीं है कि वो अपने नेल्स को कट कर ले। जब इतना छोटा बच्चा आपका होता है ना भाई, 1 साल तक के बच्चों की माँ जो ना नाखून नहीं बढ़ाती हैं, और अगर बढ़ाती हैं तो समझो भाई फिर वो पूरी तरह से 100% अपने बच्चों के काम नहीं करती हैं। तो बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि बच्चे को, और जो खास तौर से फीडिंग मदर होती हैं उनको ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर से, अपने सीने से लगा कर रखना होता है बच्चा। तो और भी ज्यादा केयरफुली आपको नेल कट कर रखने होते हैं, क्योंकि जब आप फीड कराते हो बच्चे को, खुद मालिश भी करो, मतलब ऐसी अगर माँ है जो 100% अपने बच्चे के काम कर रही है, उनको तो और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। चलो ये 100% ध्यान नहीं रख रही है, पर अब जैसे नहला रही हैं, नहलाने के लिए कह रही हैं कि मैं एक्सपीरियंस लूंगी, लेती हैं, हाथ भी छूती होंगी, तो क्या ये नेल्स जो है उस बच्चों के लिए सही हैं जो इतने बड़े बड़े नेल्स बढ़ा रखे हैं? अरे भाई, तुम एक्ट्रेस हो, तुम जो भी हो, फिलहाल आप न्यू मदर हो, मतलब आप न्यू बॉर्न बेबी की माँ हो, तो आपको ये सारी चीजें मेंटेन कर रखनी पड़ेगी। कहती है मैं पानी डालूंगी ना उसके ऊपर तो मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूं, कान में ना चला जाए। तो वही तो चीजें हैं सीखने की, वो तभी एक्सपीरियंस लोगे जब आपसे वो डलवाएंगे कि हाथ से डालो, पीछे की तरफ को पानी डालो, कान को बचा के सेफ करते हुए इस तरह से डालो। वो तुम वहाँ तुम अपने कमरे में बैठ के जो बकैती कर रही थी उससे सीख जाओगी, ये यहाँ पे बैठ कर खुद से करोगी, जब वो तुम्हें सिखाएंगे तब तुम एक्सपीरियंस लोगे। लेकिन ये बिना कैमरे के तो कहीं जाती नहीं। अपने बच्चों का नहलाना तक जो माँ दिखा देते हैं ना, उस माँ से मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ यार। इतना भी ऐसे भी ना होना चाहिए कि माँ बाप ने बिल्कुल शर्म तो घोल के ही पी गए हैं कि कम से कम कितनी प्राइवेसी रखनी चाहिए किसी चीज की और कितनी नहीं। पता है ये इतनी एंजॉय करती है ना, ये इतनी एंजॉय करती है ना नहाते हुए। बिल्कुल आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है आपको? आवाज तो बच्चे की क्या क्या की आवाज करी, ये नहीं, रोने की आवाज आ रही है अब। और उसके बाद उन्होंने, दीदी ने बच्ची को नहला दिया है, और नहलाने के बाद उसको टॉवल में लपेट कर ये लेकर जा रहे हैं। देखो आपको कोई आवाज आ रही है? कोई आवाज ना दीदी, हमारी आवाज ना आ रही है, हमें तो बस ये दिख रहा है कि आप कितने बस कैसे बच्चे के साथ क्या कर रहे हो। पर इनकी आंखों की स्किन इतनी ज्यादा ऐसी ऐसी अजीब कैसी हो, ये तो मैंने पहली बार देखा भाई। बहुत ज्यादा आंखों की स्किन नीचे आ रही है। अभी इसको दूध देना है दीदी? अरे तुम्हें नहीं पता है कि भाई किस टाइम दूध दिया जाता है बच्चों के, क्या अभी तक शेड्यूल है, इनको यही नहीं पता। कहती है दूध देना ही नहीं, अभी ऐसी ही सो जाएगी ये। क्यों, कल भी तो नहलाया था, और तुम्हें नहीं पता कि क्या शेड्यूल हो गया है? अब इतने दिन हो गए बच्चे घर में आए हुए, अजीब नहीं लगता आपको इनकी बातें सुनकर? लोग 3-4 दिन में ही समझ जाते हैं कि बच्चों का क्या शेड्यूल है, क्या दूध पी रहे हैं, कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, कितनी देर सो रहे हैं, नींद प्रॉपर ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। एक्चुअली जब उसकी चीजों का आप ध्यान रखना चाहते हो तब। क्या यार, घर में गुड्डे आए हुए हैं, सचमुच में है ना, मैं तो ये मोमेंट को बहुत इंजॉय कर रही हूँ। गुस्से से देख रही है ऐसे। ओ अरे भैया, अपने ही बच्चों के मुंह बनाते बनाते ये मैंने पहली बार माँ देखी है भाई। बेबी मैं तो देख रही हूँ, बेबी तुम भी आओ। हाँ, कैमरा लेके तो मैं बैठी हूँ बाथरूम में, हमारी बच्ची नहा रही है, हम दिखाएंगे। आओ बेबी आओ। वाह, ना बेबी, मेल बेबी को अकल है ना फीमेल बेबी को अकल। साथ में मम्मा और बेटी ना दोनों नहाएंगे, बड़े हो जाएंगे ना तो दोनों साथ में नहाएंगे। हैं, ये क्या था भाई? और कौन मम्मा और बेटी साथ में नहाते हैं भाई? ये देखो हमारे छोटे छोटे हाथ देखो। अच्छा, ये छोटे छोटे हाथ दिखा दिया, नहलाते हुए दिखा दिया, सर दिखा देते हैं, पूरा पैर दिखा देते हैं, बस फेस पे स्टिकर लगा देते हैं, मतलब तब नजर नहीं लगेगी किसी की। इनका अलग ही फंडा है यार। तो अब ये भी दिखा दिया कि भाई वो जो इनका फरी बच्चा बीमार है, उसको ड्रिप वगैरह लगती रहती है, तो उसको भी दिखा दिया कि वो लगा के उसको बैठी हुई है। इसकी यूरिन वगैरह की रिपोर्ट जो एकदम ठीक आई है, ये प्लेन वाला सलाइम है, तो ये वो लगा रहे हैं। तो आज अविनाश जा रहा है, अविनाश को एक जगह जाना है, और आज हमें एक बर्थडे पार्टी में भी जाना। कहते बर्थडे तो उनका बाद में है, लेकिन वो पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं, और पहले सेलिब्रेट कर रहे हैं क्या, ताकि अपना अपना कहीं पे जा सके, इसलिए हमें जाना। वाह, अब ये चल दिए दोनों हस्बैंड वाइफ।
माता पिता अपने न्यू बॉर्न क्यूटी 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 से बच्चों को छोड़ के, कहती है यहाँ से 2 मिनट की दूरी है, 2 मिनट की भी दूरी है तो घर तो छोड़कर जाना पड़ेगा ना। कहती मैंने उनको बोल दिया है कि ज्यादा देर में रुक नहीं पाऊंगी, लेकिन वो भी समझते हैं तो तुम्हें सीधा ये बोलना चाहिए ना, मेरे न्यू बॉर्न बेबी है, मैं उनको छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। अविनाश चला जाएगा या अविनाश चला जाएगा तो मैं यहाँ पे रुक जाऊंगी, नहीं तो मैं अविनाश घर पे रहेगा तो मैं आ जाऊंगी। खुद ही नहीं कहा था ना, मैं और मेरे बेबी में से कोई सा एक यहाँ पे रहेगा बच्चों के साथ एवरी टाइम। ले भाई साहब, हम खूब खा पी के आएंगे, मजे कर आएंगे। लो, न्यू बॉर्न बेबी को छोड़कर न्यू मदर मजे करने चल दी। वाह दीदी। तो भैया जी तो अपना चश्मा लगा के निकल लिए वेल्डिंग वाला। ये जो गर्मी है इसमें हालत खराब हो रही है, पसीने आ रहे हैं हम तो ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, तो भैया जी घर से बाहर मत जाओ। तो भैया हमने शर्ट पहन ली है मोटी, और ज्यादा गर्मी लग रही है। तो भाई साहब गर्मी इतनी बहुत ज्यादा बाहर है तो आपने इतनी मोटी शर्ट पहनी का है भाई? यहाँ का एसी क्यों बंद है? कहते पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ एसी की जरूरत नहीं है। कहता है रात को तुम मुंह बना लेती हो, क्योंकि दीदी को अर्थराइटिस है, और जब एसी तेज चलता है ना तो जिनकी हड्डियां कमजोर होती है या जब उम्र हो जाती है तो उनको ना बॉडी पेन होता है, हड्डियों का पेन होता है, बताते हैं बहुत सारे लोग बताते हैं। मेरे पापा भी बोलते हैं, इसलिए वो पूरी रात एसी कभी नहीं चलाते, रूम ठंडा हो जाता है बंद कर देते हैं, टाइमर लगा के सेट कर सोते। तो प्रॉब्लम होती है उनको, इसीलिए दीदी को होती है। और रात को सोते टाइम दीदी सॉक्स पहनकर सोती हैं, जिसके लिए दीदी ने पिछले वाले व्लॉग में दिखाया था कि सॉक्स मंगाए रात को पहन के सोने के लिए। रात की बात है बेबी, रात की बात है, 23 पे था। और ये भैया जी आपने ये बालों को क्या कर रखा है? चंपू लग रहे हो क्या? तेल लगा के जा रहे हो क्या? तो जी मैं तैयार हो गई हूँ, मैं नॉर्मल से ज्यादा कुछ नहीं करा। मैंने करा यही क्रॉप टॉप थी जो इन्होंने स्टार्टिंग में लगा रखी थी, जब ये बेबी तो इनका घर पे था नहीं, तो इन्होंने अपनी गुड़िया बेबी से पूछ लिया, गुड़िया बेबी ने सच बता दिया। अब भैया इनका रियल बेबी होता तो वो कहते था नहीं नहीं बेबी बहुत अच्छी लग रही हो बेबी। कहती है यहीं से पास में एग्जैक्टली मैं अगर घर से कूदूंगी ना तो पास में है। तो दीदी कूद के मत जाना यार, लिफ्ट से जाना। तो तब तक मैं कॉफी पी, मैं बता रही हूँ गुड़िया देख लो मेरा वेट बढ़ रहा है गुड़िया, 2-3 दिन से आप उल्टा सीधा खा रहे हो। तो ये देखो मैंने अपने पति की दी हुई चेन पहनी है दोस्तों, पति की दी हुई रिंग पहनी है दोस्तों, और ये भी पति के दिए हुए कानों में भी पहने। अरे अरे नहीं 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 नहीं, ये तो 250 रुपए के हैं दीदी, सिर्फ 250 की इयरिंग पहन रखी है आप। तो देखो कैसे लग रहा है, मैं बार बार ऐसे कर रही हूँ ना तो टॉप ऊपर जा रहा है, तो टॉप ऐसे हो रहा है तो अरे भाई साहब, अगर तुम्हें खुद ही अनकंफर्टेबल हो रहा तो काहे पहन के जा रहे हो भाई? यदि जा तो तुम ऐसे रहे हो। मैंने उनको बोल दिया कि प्लीज आप समझो, हमारे घर में चुन्नू मुन्नू बच्चे हुए, चुन्नू मुन्नू बच्चों को तो खुद को तो तुम ख्याल रख नहीं रही हो, दूसरा क्या ही समझे। तो चुन्नू मुन्नू के साथ तो टाइम ज्यादा बिताना पड़ता है ना। चलो पहले कॉफी पी ले तो फिर चलती हूँ। जितनी देर में कॉफी पी रही है ना उतनी देर में अपने चुन्नू मुन्नू के साथ टाइम बिता लो, फिर आपको पार्टी शार्टी में भी तो जाना है ना। हाँ तो अविनाश मुझे लेने आ गया है, हम निकल पड़े। कहती है ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे दूध पिलाना है, लेकिन फिर भी मुझे ये है कि जल्दी जाना है, जल्दी वापस आना है। हम जो चीजें इंजॉय कर रहे हैं ना, हम जो अरे भाई करो ना एंजॉय, बखान क्यों करती हो? यही तो टाइम है उसके साथ, बच्चों के साथ एक पल बिताने का, उसको एंजॉय करने का, फील करने का, समझने का और ममता का एहसास करने का। तो ये देखो ये मेरी अंजुम और ये वो है, अंजुम और वसीम, आई थिंक ये दोनों वो कह रही मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ इनके घर पे, ये कब के यहाँ पे शिफ्ट हो चुके हैं। ये देखिए हमारा घर वहां से दिख रहा है, 2 मिनट की दूरी पर है, 2 मिनट की दूरी पे, लेकिन इनको इतनी फुर्सत नहीं मिली, 5-6 महीने तो हो गए इनको इस घर में शिफ्ट हुए। चलो भाई बेबी का मेल बेबी भी आ गया, ये रसमलाई केक है, खा लो खा लो खा लो। तो भाई हम आ गए हैं घर, शिवम भाई के, अच्छा शिवम का बर्थडे था, तो जी हम आ गए हैं घर, मेरे बेबी भी आ गए, हम नहा लिए धो लिए। तो कुल मिला के इसमें कुछ भी नहीं था, नाना नानी का आशीर्वाद, लेकिन टाइटल डाल दिया दीदी ने ना, नाना नानी का आशीर्वाद मतलब कुछ भी। और अगले जो व्लॉग है उसका नाम डाल रखा है इन्होंने, बेबीज का फाइनल निकनेम मतलब इतने सारे निकनेम रखने के बाद भी फाइनल निकनेम का भी टाइटल है भाई साहब। और दिन पर दिन और छोटे छोटे होते जा रहे हैं। इसका मतलब कंटेंट की भारी कमी है, इसलिए बच्चों को दिखा नहीं पा रहे हैं, तो छोटे छोटे कंटेंट आ रहे हैं। तो सुबह सुबह का समय है, आज मैं रूटीन पे आ गया हूँ, आज मैं जिम गया हूँ और ये उठ गया है, वही सुबह सुबह का, फिर बच्चों के कमरे में बैठे हैं, फिर वही बच्चों को देख रहे हैं, निहार रहे हैं, बात कर रहे हैं। कहते तो जी बच्चों का पेट नेम जो है ना आज लग रहा है कि फाइनल हो गया है, ऐसा लग रहा है, कंफर्म नहीं समझो अभी। तो बेटे का नाम है गट्टू और बेटी का नाम है गुलगुल। हैं भैया इससे तो बुलबुल रख लेते। कहते हमें हमेशा से पता लगता था ये कि मतलब हो ना हो लेकिन साउंड बहुत अच्छा लगे। तो गट्टू और गुलगुल से मिल लो, ये है गट्टू और ये है गुलगुल। और भाई साहब स्टिकर लगा दिए बड़े बड़े। ये देखो ये सोया पड़ा है और ये देखो देखो सोती नहीं है कि बस आप ही सो जाओ। ये गुलगुल गुलगुल सोते सोते बच्चे को गुलगुली करके उठा दिए दीदी। कहती है बेबी ये वाले कपड़े और लेकर आने। तो चलो शॉप से ले आएंगे, तैयार हो जाओ, चलो शॉप से ले आएंगे। अब फिर चल दिए भाई साहब। और भाई साहब कोको को कह दिए अभी जाओ, अभी नहीं हम आपको मिलवाएंगे, बाद में मिलवाएंगे, अभी जाओ यहाँ से। देखो 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 बच्चे मानते हैं, देखो दूर रहते हैं। देखो बेबी बच्चे कितने प्यारे होते हैं यार, उनको दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं।
हमारी किस्तें जा रही हैं, क्या हो रहा है, इनको कोई लेना देना ना सिखा दो इनको बेचारों को, इन पर बोझ डाल दो कि तुम किस्तें देना शुरू कर दो। हैं देंगी किस्तें। अब इनको दिखा दिखा के बेचारे जो है ना, जब ये कंटेंट बनेंगे तो फिर किस्तें भी इनसे निकलेंगी। महंगे से महंगे कपड़े पहनाते हैं, उनको थोड़ी ना पता है कि उनको क्या बना रहे हो। अरे दीदी आप क्या बातें कर रहे हो, आपको भी नहीं पता होगा कि आप बातें क्या कर रहे हो। बच्चे इतने साफ दिल के और सच्चे दिल के होते हैं। बच्चे कभी कभी किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, साफ दिल के और सच्चे ही होते हैं बच्चे, मन के सच्चे। कोई इनसिक्योरिटी नहीं, कोई जेलेसी नहीं, कोई फिक्र नहीं, कोई कुछ नहीं। हाँ इन सब के करने के लिए तो भाई साहब बड़े लोग होते हैं ना। कहती ये सब चीजें तो हम डालते हैं ना बेबी इनके अंदर, क्योंकि इनके अंदर मेमोरी बहुत कम होती है, तो ऐसे नहीं करते। ओहो प्रोडक्ट है क्या ये। कहती इन बच्चों को तो लैंग्वेज भी नहीं बता के किस लैंग्वेज में बात कर रहे हो। ओहो आज के आज ही भैया दीदी PhD कर लेंगे भाई साहब। और इनकी दीदी जब गेट में से आ रही थी और अच्छा खासा दिख रहा था, तो उनका फेस ना दिख जाए, तो इसलिए जो कैमरा पर्सन है उसने वो वाली क्लिपिंग को जूम कर दिया कि भाई जो पीछे से दीदी आ रही है, मतलब जो इनकी वो आ रही है नैनी, उनका फेस ना दिख जाए। भाई साहब कितनी चालाकी करते हैं एडिटिंग। और वो झुक कर कुछ निकाल रही है ड्रॉअर में से, तो उनका फेस कैसे भी ना आ जाए, तो फिर और मतलब इतना क्रॉप कर दिया कि दीदी भी पूरी ढंग से नहीं आ रही। कहते हैं तुम आधे ना पंजाबी हो, आधे तुम यूपी से हो, और तुम्हें दोनों लैंग्वेज बोलनी है। क्यों मैडम दो लैंग्वेज क्यों बुलवा रहे हो? अभी तो स्कूल में आजकल तो बहुत कुछ सिखाते हैं, अलग अलग लैंग्वेज भी सिखाते। लगता नहीं मुझे कि दीदी का इरादा भी है इनको स्कूल भेजने का। आजकल व्लॉगर भेज कहाँ रहे हैं अपने बच्चों को। कहते हैं उन वाली दीदी के साथ रहते रहते तो बंगाली भी बोलेगी। तो ये भी बता दिया कि जो उनकी नैनी है वो कैसे मिस्टी खाबो धब खा दो, मतलब क्या बोल रही है मुझे कुछ समझ में नहीं। तो भाई मम्मी भी नहा ली है, पापा दादी बुआ फूफा बच्चों से सबसे जो है बात करा दी है बच्चों की। 3-3 4-4 बार वीडियो कॉल हो रही है। मम्मा अपने गट्टू को लेकर घूम रही है। सिर्फ इस एक लाइन के लिए इन्होंने पूरे जो व्लॉग का है वो टाइटल यही रख दी। और अब इनके फरी बच्चे जो हैं बच्चों दीदी जी को भगा भगा के एक्सरसाइज करा रही, क्योंकि उनका वेट पुट ऑन हो गया था ना भाई, पिछले वाले व्लॉग में बोला था, तो वो कम करना है। अब तक बेचारी गुड़िया भाग भाग के करती रहती थी, तो अब दीदी जी आ गई हैं कि बच्चों के साथ खेलने के लिए, भागा दौड़ी करने के लिए। और चलो 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 बेबी शॉपिंग करने चलते हैं। इतने कपड़े आने के बाद भी कपड़ों की भारी कमी है। मेल बेबी फीमेल बेबी दोनों न्यू बॉर्न बेबी के लिए कपड़े लेने के लिए गए। तो भाई घर पे आ गए हैं बच्चों की शॉपिंग करके। तो बड़ी गर्मी थी कहते एक बार दीदी को भी दिखा देने। तो हाँ जी एक भी ये है, जब वहां ले रहे थे तब भी दिखा रहे थे। भाई साहब चालू अपी। और ये सारे व्लॉगर एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। और डॉग बेचारा जो है वो इंतजार कर रहा है, ये इनका कोको वेट में है कि भाई मैं जब लपक के फटाफट बच्चों के कपड़ों पे जो वो दिखा रही हूँ वहां पे जाओ। और ये जो सेट लेकर आए थे कि ये पूरा सेट होता है, अंदर के कपड़े मिटन होते हैं, उसमें कैप होती है, बिब होती है उसमें। ऐसे ही एक इनके सब्सक्राइबर ने भी दिया था, जो इनकी दीदी थी, मतलब वो अविनाश की जो बहन थी निशा, आई थिंक निशा ने या सारिका थी, कौन थी, उसने शायद किसी ने दिखाया था, तब मैंने देखा था कि सेम डिक्टो वैसे ही उन्होंने सेट भी दिया। तो पिंक कलर का गुलगुल का लिया है और ब्लू कलर का गट्टू का लिया है। इतना टाइम लंबा लेने के बाद, इतनी रिसर्च करने के बाद, इतनी PhD करने के बाद ये नाम रखे सच्ची। ये कहते ये तो कोई वो नहीं है कि ब्रांड नहीं, ये तो हम जाके पास की मार्केट से ले आए। अच्छा अब ये चाह रहे हैं कि इनको कोई ब्रांड प्रमोशन आए। भाई साहब शिद्दत से चाहते हैं, ये इसीलिए बता रहे हैं। ये सब सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। लेकिन मैंने देखा भाई विवेक दिव्यांका को आ रहे हैं, उनकी स्टोरी पे शेयर हो रहे हैं, उनके बच्चों के लिए कपड़े और बच्चों के हिसाब के जो सामान है वो उनको लोग दे रहे हैं, ब्रांड्स दे रहे हैं उनको, इनको नहीं मिल रहे हैं। भाई ये क्या चक्कर है? देखो टी-शर्ट पे क्या हो रहा है, हाय राम ये पहन रखा है मैंने, क्यों पहनने से पहले देखा नहीं था दीदी ये क्या है? कहती तुम्हें नहीं पता था इसके पीछे? नहीं नहीं नहीं। अरे भाई साहब जब लाई है या किसी ने दिया है तब भी तो खोल कर देखा होगा। और ऐसे कैसे पॉसिबल है कि भाई किसी ने कोई टी-शर्ट पहनी है और उसने देखा ही नहीं कि आगे पीछे से वो कैसी है? दीदी कितना झूठ बोलोगी। देखो देखो कितना खूंखार बना हुआ है। बच्चे न डर जाए भाई साहब इनके फरी बच्चे। हाय राम तुम भी गुस्से में ऐसी हो जाती हो ना। कर दी मेल बेबी ने फीमेल बेबी की बेइज्जती कर दी। और अभी नहाए धोए बाहर से आए हैं तो कपड़े बदल दिए, तो फिर नए कपड़ों पे फिर वापस से अपने कोको को उठा लिया है, गोद में रख लिया। उसके बाद फिर अपने बच्चों को ले लेंगे। कुल मिला के ये था कि भैया जो नया वाला था जिसमें लिखा हुआ था फाइनली घर के नाम डिसाइड हो गए, उसमें कुछ भी नहीं था, कुछ भी, बस अपने फरी बच्चों के साथ खेल रही है और शॉपिंग कर लेकर आई हूँ। उसके अंदर कुछ भी कोई कंटेंट नाम की चीज नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बच्चों को जबरदस्ती हिला ढुला के जगा रही थी, भाग भाग अपने फरी बेबी के पीछे भाग भाग के अपना जो फीमेल बेबी अपना वेट लॉस कर रही थी। बढ़ गया है ना भाई, वेट बढ़ गया है उनका। वो खुद ही क्या नहीं थी गुड़िया से, गुलगुल है ना गुलगुल, इसका एक गाल ऐसे एक गाल ऐसे एक गाल वैसे। भाई साहब बच्चे सो रहे हैं तो फुसफुसा के बोलने की जरूरत क्या है? कैमरा लेकर जाने की जरूरत ही क्या? सोने दो ना भाई, डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? ये देखो करवट लेके सो रहा है, इतना छोटा बच्चा करवट लेके सोता है? बताओ 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 इतना सो। अरे भैया बच्चे करवट लेके नहीं सोते, बहुत ही अलग अलग तरीके से सोते हैं। और इतने अच्छे खूबसूरत फोटोज हैं जिन लोगों ने इतने अच्छे तरीके से उनके फोटो शूट कराए हुए हैं। करवट लेकर भी सोते हैं, एक के ऊपर एक हाथ रखकर भी सोते हैं। और भाई साहब इशारों
से अपने फरी बच्चों को मना कर रही हैं, शोर मत मचाओ, चुप रहो, बच्चे सो रहे हैं। तो भाई अब हम यहाँ पे बैठे हैं बालकनी में, दोनों को, गुट्टू को और गुलगुल को हम यहाँ पे दूध पिला रहे हैं। तो हम दोनों ना इस चीज को इतना एंजॉय कर रहे हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं। सारे व्लॉग में यही बोला, हम एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, और एंजॉय करने के लिए खुद घर से बाहर चले जाते। तो ये है घर का माहौल, और बाकी बच्चे घर के मतलब ये नीचे और यहाँ पे बैठे हैं, हम मजा कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के मजे ले रहे हैं। तो भाई दीदी का बिल्कुल भी अब कोई भी व्लॉग में जान नहीं रही है, और इसी वजह से लोगों की जो मतलब ये कह दो कि उनकी जो वो है ना क्यूरियोसिटी भी अब थोड़ा कम हो गई है, क्योंकि उनको पता है कि 2 ढाई 3 महीने से पहले ये बिल्कुल फेस दिखाने वाले हैं नहीं, वही सेम कंटेंट इनका रहने वाला है। मगर किसी ने रिकमेंड किया हुआ है, उन्होंने लिखा है डोंट यू थिंक गुड्डू एंड गुनगुन वुड बी अ नाइस चॉइस। जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे तो सबके सामने उन्हें बुलाने में कोई झिझक भी नहीं होगी, और अगर कोई इससे सहमत है तो भाई हाथ उठाओ। मतलब उन्होंने वहाँ पे सहमत होने के लिए, अपने हाथ उठाने के लिए बोल दिया है। एक तरीके से कम्युनिटी पोस्ट कर दिया एक तरीके से कि भाई बताओ 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 क्या करना है। तो उसमें आप देखो 772 यानी कि 772 लोगों ने उसमें लाइक जताया, यानी कि वो सहमत हैं, और बाकी 100 लोगों ने अपना जो है देयर चॉइस इज नेम इज सो बैड, मतलब उनको कह रहे हैं कि इन्होंने जो भी कुछ करा है वो बहुत ही बेकार नाम रखा, इतना लंबा चौड़ा। मतलब फिर से वापस लोगों ने आखिरकार उनको पहचान लिया कि जो कुछ करते हैं अननेसेसरली ही करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने अपने नाम दिए हैं, इवन गुड्डू इज लिटिल क्रिंज। मतलब ये कौन रखता है यार, कम से कम जब निक नेम रख रहे हो तो ऐसे तो रखो जिनको बाद में भी आप पुकार लो, जो राशि के नाम से रखे जाएंगे, जो रियल नेम इनके रखे जाएंगे, जो इनके आगे चलने वाले होंगे, वो आप जो भी कुछ रखो। बट निक नेम से आपको बचपन से लेकर और आगे तक भी पुकारा जाता है। एटलीस्ट सही कह रहे हैं, ऐसा तो नाम रहो जिसको सामने किसी के सामने पुकारने में उनको शर्मिंदगी फील ना हो। और वहीं बहस छिड़ जाती है, जो लोग अपना बोलते हैं तो फिर कुछ लोग उनको अपोज करते हैं, तो कुछ लोग उनको सपोर्ट करते हैं। खैर ये था दीदी के 2 व्लॉग का, भाई साहब 20 मिनट में ही जो है पूरा हो गया। वो भी मुझे ऐसा लग रहा था, सच्ची बता रही हूँ, झेला नहीं जा रहा था। क्यों? क्योंकि अब वो कंटेंट नाम का कुछ चीज बचा नहीं, उसमें बच्चों को दिखाना नहीं है, बच्चों का ही सारा कंटेंट बनाना है, और सेम रिपीट हो रहा है। जैसे चालू पे के साथ हो रहा था वैसे इनके साथ हो रहा है। कितने दिन तक चल पाएगा, कितने दिन तक लोग जो है ना उसको स्टे कर पाएंगे? जब तक ये फेस रिवील नहीं करेंगे, जब तक कुछ और चेंज नहीं आएगा, तब तक के लिए पता नहीं। आप क्या कहते हो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और जनाब का भी व्लॉग आ गया है, चलिए देखते हैं और रिव्यू करते हैं आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।